आप ये पिक्चर से देख सकते हैं कि बाहर में बहुत ज़ोर से रेन एंड स्टॉर्म हो रहा है। और ये जो लड़का है, ये वो रेन से अपना घर को सेफ रखने की पूरा कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर जो बाहर का जो रेन है, ये इस लड़के के घर के लिए एक थ्रेट है। और ये जो लड़का है, ये कोशिश कर रहा है कि उस थ्रेट से बाँचे कैसे, उस थ्रेट से कैसे अपना घर को सेफ रख पाए। ठीक है, तो the same rule applied on the companies and organizations. They also need security. वो जो कंपनीज है अपना ऑर्गेनाइजेशंस को सेफ रखने के लिए, अपना ऑर्गेनाइजेशंस का ऑनलाइन सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए वो लोग साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट और साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स को हायर करते हैं। और ये लड़का जो जैसे काम कर रहा है, जैसे थ्रेट से लड़ रहा है, सब साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट एंड इंजीनियर्स सब इस कंपनी का सिक्योरिटी के लिए ऐसे ही थ्रेट से लड़ता है। होप यू अंडरस्टैंड। अब आपका माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर सिक्योरिटी का ज़रूरत क्यों पड़ता है, आखिर जो कंपनीज हैं उनको सिक्योरिटी क्यों चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बोल दूं कि अभी जो 5 साल पहले पुराना टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, टेक्नोलॉजी इज़ रैपिडली चेंज्ड एंड अभी सब कुछ ऑनलाइन में आ गया है। तो मैं एक इमेजिनेशन करता हूँ कि सपोज़ आप दिल्ली में रहते हैं और आप एक सेलर है। तो अगर आप सिर्फ दिल्ली का पीपल को ही अपना प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपके पास कितना सेल होगा, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो या कोई भी एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अगर आप साइन अप करते हैं तो आप पूरा इंडिया में, इवन पूरा वर्ल्ड में अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर होगा? ऑब्वियसली जो ऑनलाइन ऑप्शन है, जो दूसरा ऑप्शन है। तो इसलिए सब कुछ अभी ऑनलाइन पर, ऑल बिजनेसेस आर रनिंग करंटली ऑनलाइन। सो ये जो ऑनलाइन वर्ल्ड है, ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, इसमें जितना ज़्यादा एडवांटेजेस है कंपनीज़ के लिए, और कंपनीज़ को कई थ्रेट से भी फेस करना पड़ता है कभी कभी, ठीक है। सपोज़ कंपनी का सर्वर अगर हैक हो जाए तो एक कंपनी बहुत सारा यूज़र्स का डेटा हैंडल करता है। तो अगर उन यूज़र का डेटा कहीं ब्रीच हो जाए, तो उस डेटा को अगर कोई मिसयूज़ कर ले तो क्या होगा? तो जो यूज़र्स का ट्रस्ट कंपनी से ऊपर से हट जाएगा, तो कंपनी तो रोड पर आ जाएगा ना। अगर कंपनी का नेटवर्क में कोई कुछ मैलवेयर इंस्टॉल कर दे, तो कंपनी का वाईफाई पर कुछ मैलिशियस एक्टिविटी कर दे, तो इन सब के लिए कंपनी को सिक्योरिटी के लिए, पर्पस के लिए कंपनी को सिक्योरिटी एनालिस्ट हायर करना पड़ता है, ठीक है। और इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक। सिक्योरिटी सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर नाउअडेज कंपनी। तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी इतना ज़्यादा डिमांड है, इसलिए ये जॉब इतना ज़्यादा पॉपुलर है। तो अगर ये पूरा कोर्स आप कर लेते हो तो आप उन जॉब पाने के लिए एक स्टेप अहेड हो जाओगे। नाउ आवर टॉपिक इज साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी। सो पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं क्या है। द प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बाय प्रोटेक्टिंग नेटवर्क्स, डिवाइसेस, पीपल एंड डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस और क्रिमिनल एक्सप्लॉयटेशन। ओके, तो साइबर सिक्योरिटी में जो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम है वो है कंपनी का नेटवर्क्स, डिवाइसेस, पीपल एंड डेटा, इनको प्रोटेक्ट करना है। कहाँ से? फ्रॉम गेटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस। कोई अनऑथराइज्ड बंदा, कंपनी से बाहर का कोई ब्लैक हेड बंदा अगर उस डेटा को चुरा ना ले, तो ये सब प्रोटेक्ट करके हमको कंपनी का जो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसको इंश्योर करना है। तो अभी ये जो टर्म है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके बारे में आप हेडेक मत लीजिए। मैं ये सब आपको सिखा दूंगा, इसके टर्म्स मैं आपको समझा दूंगा। आप मेरे साथ बने रहे कोर्स में, ठीक है। आप देखते हैं हु इज़ अ थ्रेट एक्टर। थ्रेट एक्टर क्या है? एनी पर्सन और ग्रुप हु प्रेजेंट्स अ सिक्योरिटी रिस्क। तो जो बंदा या जो ग्रुप का प्रेजेंस से कोई कंपनी का कोई रिस्क का पॉसिबिलिटी है, कंपनी में फेस ए रिस्क, तो उसे हम क्या कहेंगे? थ्रेट एक्टर। जो कोर्स का जो पहला एग्जाम्पल था, तो उस एग्जाम्पल में आप क्या देखते थे कि बाहर में बहुत ज़्यादा रेन हो रहा था और जो पीपल था, जो
जो लड़का था वो क्या कर रहा था, वो अपना घर को प्रोटेक्ट कर रहा था बाहर का रेन से। तो यहाँ पर जो थ्रेट है वो क्या था, वो रेन है। लेकिन कंपनी के लिए थ्रेट क्या है, कोई पर्सन और कोई ग्रुप हो सकता है जिसका इंटेंट मैलिशियस है, कोई हैकर जो कंपनी का हार्म करने के लिए ही उसकी इंटेंशन है, वो है कंपनी के लिए थ्रेट एक्टर। ओके, जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स है वो कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल्स अदा करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि वो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स कौन कौन इम्पोर्टेंट रोल्स निभाते हैं। तो फर्स्ट इज प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स। तो एक कंपनी का एक्सटर्नल थ्रेट भी होता है, इंटरनल थ्रेट भी होता है। एक्सटर्नल थ्रेट लाइक कंपनी का बाहर से अगर कोई कंपनी को हार्म करना चाहता है, कंपनी का डेटा का एक्सेस लेना चाहता है, तो वो काउंट होगा एज ए एक्सटर्नल थ्रेट। ऑल्सो कंपनी हैज़ ए इंटरनल थ्रेट्स लाइक करेंट और फॉर्मर एम्प्लॉयज़। ज़्यादा टाइम ये एक्सीडेंटल होता है। अगर कंपनी का कोई भी एक एम्प्लॉयर वो गलती से कोई मैलिशियस लिंक पर क्लिक कर दे तो ऐसे भी कंपनी का सिस्टम हैक हो सकता है। और कहीं कहीं एम्प्लॉय तो जानबूझ के भी मैलिशियस इंटेंट के साथ ज्वाइन हो सकता है, ठीक है। तो वो लोग होता है इंटरनल थ्रेट, जो कंपनी का अंदर से कंपनी के लिए थ्रेट एज अ थ्रेट प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सेकेंड बेनिफिट्स इज मीट्स रेगुलेटरी कंप्लायंस। इट मीन्स साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स जो है वो कंपनी के अंदर एक गाइडलाइंस इस्टेब्लिश करते हैं एज ए सिक्योरिटी गाइडलाइन। उस गाइडलाइन को फॉलो करके कंपनी का सिक्योरिटी इन्हेंस हो सकता है और कंपनी का जो काम है वो बहुत ही आसान हो सकता है, ठीक है। सो थर्ड बेनिफिट इज मेंटेन्स एंड इम्प्रूव्स बिजनेस प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो अगर कोई डेटा ब्रीच का टाइम तो कंपनी के लिए बहुत ही लॉस है। उस टाइम जब कंपनी का कोई डेटा ब्रीच या कुछ सर्वर वगैरह हैक हो जा सकता है, तो उस टाइम जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स है, जो सिक्योरिटी एनालिस्ट का टीम है, वो लोग कंपनी उस बुरा टाइम पे भी कैसे अच्छा चल सकता है, उसका बिजनेस कैसे इम्प्रूव हो सकता है, इसके लिए कंपनी को कंसल्ट करता है कंपनी से, ठीक है। तो नेक्स्ट फोर्थ रीज़न वाई वी शुड हायर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट इज रिड्यूसेस एक्सपेंसेस। कोई कंपनी का अगर डेटा ब्रीच हो जाए या कंपनी का कोई भी सर्वर वगैरह कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है वो सब इंसिडेंट, राइट। तो उस समय तो उसके रिगार्डिंग जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं वो कंपनी को हेल्प करते हैं अगर कंपनी का ऐसे इंसिडेंट होना ना पड़े तो, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मेंटेन्स ब्रांड ट्रस्ट। सपोज मैं फेसबुक का बात करता हूँ, फेसबुक के पास कितने बिलियन यूज़र का डेटा है, जस्ट इमेजिन। तो अगर फेसबुक का कोई डेटा ब्रीच हो जाता है तो और उतना बिलियन पीपल का डेटा कोई ब्लैक हैट हैकर का हाथ में चला जाए तो क्या पीपल क्या फेसबुक को फिर से ट्रस्ट करेगा? पहले जैसा नहीं करेगा ना। तो जो ब्रांड का ट्रस्ट है, जो फेसबुक का ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट तो नहीं रहेगा। तो ब्रांड का तो कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा, तो ब्रांड तो रोड पर आ जाएगा ना। तो मेंटेन्स ब्रांड ट्रस्ट इज़ अनदर स्ट्रॉन्ग रीज़न। अब हम देखेंगे कंपनी में साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या क्या कॉमन जॉब टाइटल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जॉब टाइटल्स है, पहला है सिक्योरिटी एनालिस्ट और सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। नंबर 2 इज साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट और साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। नंबर 3 इज एसओसी एनालिस्ट, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। एंड नंबर 4 इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। आप अगर साइबर सिक्योरिटी में अच्छा करियर बनना चाहते हैं, अगर आपके पास साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज है तो आप कंपनी में ये सब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब पोस्ट के लिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगर सेम जॉब के लिए किसी कंपनी में साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का वहाँ पर पोस्ट है तो सेम जॉब के लिए और एक कंपनी में एसोसी एनालिस्ट का पोस्ट है, ठीक है। तो ये सब कॉमन जॉब टाइटल्स मैं आपको बता दिया। Security analysts are responsible for monitoring and protecting information and systems। वही मैं इतना देर से आपको समझाया कि एक कंपनी में सिक्योरिटी कितना स्ट्रॉन्ग है, ये सब कुछ डिपेंड करता है सिक्योरिटी एनालिस्ट के ऊपर। तो सिक्योरिटी एनालिस्ट का रोल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए। इसलिए सभी कंपनी, सभी ऑनलाइन कंपनीज जो बिजनेस कर रहा है, सबको सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स का एक
स्ट्रॉन्ग टीम का होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, अब हम देखेंगे कि सिक्योरिटी एनालिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है एक कंपनी में। ठीक है, जो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल कर आता है वो है प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिस्टम्स। कंपनी में जितना कंप्यूटर्स है, सपोज कंपनी में 10 एम्प्लॉय काम करता है तो उनका 10 कंप्यूटर होगा, राइट। सो उस कंप्यूटर में अगर कुछ मैलवेयर है, कुछ मैलवेयर आ गया क्या, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम सही से चल रहा है क्या, उसमें कुछ इशू नहीं है, ये सब चेक करने का जो काम है वो है सिक्योरिटी एनालिस्ट का। सारी एम्प्लॉयज़ का लॉग इन लॉग आउट टाइम, ये सब रिकॉर्ड करता है सिक्योरिटी एनालिस्ट। एंड ऑल्सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिंग कंपनीज नेटवर्क। ओके, कंपनी का नेटवर्क भी हैक हो सकता है क्योंकि कंपनी जो लैन यूज़ करता है, लैंड ऑन एरिया लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, सो उस लोकल एरिया नेटवर्क पर अगर कोई मैलिशियस सिस्टम आ गया तो अगर कोई डिस्कवर करता है सिक्योरिटी एनालिस्ट तो जल्द से जल्द उसको ब्लॉक करके रिमूव करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी सिक्योरिटी एनालिस्ट के पास है। ओके, so our second responsibility of security analyst is installing prevention software। कई बार ऐसे भी हो सकता है कि कंपनी का जो एम्प्लॉयज़ है वो सब आउटडेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर जिसमें बग्स पाए गए और जिसका डेवलपर एक पैच निकल कर नया अपडेट रिलीज़ कर दिया, लेकिन कंपनी का जो एम्प्लॉयर्स है, जो कंपनी का कंप्यूटर्स है, उसमें अभी वो जो बग्स वाला वर्जन है सॉफ्टवेयर का वो यूज़ हो रहा है। ठीक है, सो इन दिस केस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए सिक्योरिटी एनालिस्ट इज टू इंस्टॉलिंग प्रिवेंशन सॉफ्टवेयर। इट मीन्स सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, सारे सॉफ्टवेयर को अपने मॉडर्न वर्जन पर रखना। ओके, our third responsibility of a security analyst is conducting periodic security audits। सारे एम्प्लॉयर्स को लेकर मीटिंग करना, यह है सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम। वंस पर वीक और 2 पर वीक एज पर द कंपनी, ये वैरी करता है। ठीक है, तो इस मीटिंग में जो सिक्योरिटी एनालिस्ट का टीम है और सिक्योरिटी एनालिस्ट है, ये सब सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करने हैं, कंपनी को मैलिशियस लिंक पर क्लिक ना करने, ये सब लेकर मीटिंग करता है जो एम्प्लॉयर का साथ। तो यह सिक्योरिटी ऑडिट्स, ये परफॉर्म करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एज ए साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट आपको कौन कौन सी स्किल आनी चाहिए। अगर आपका पास ये स्किल रहेगा तो ही आपका कंपनी में जॉब लग पाएगा, तभी कंपनी आपको हायर करेंगे। सो लेट्स वॉच द स्किल्स। तो 2 तरह के स्किल्स आपका नीड होगी। नंबर 1 इज़ ट्रांसफरेबल स्किल्स एंड नंबर 2 इज़ टेक्निकल स्किल्स। तो ट्रांसफरेबल स्किल्स क्या है? स्किल्स फ्रॉम अदर एरियाज दैट कैन अप्लाई टू डिफरेंट कैरियर्स। ओके, तो अगर आप जो अभी जो कर रहे हैं ना, ये सब कैरियर ऑप्शन से आप जो स्किल सीखे, आपका पास जो कॉमन स्किल्स हैं वो स्किल्स को कहते हैं ट्रांसफरेबल स्किल्स। एंड नाउ व्हाट इज टेक्निकल स्किल्स? Skills that require knowledge of specific tools, procedures and processes। एंड अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं और अगर आप साइबर सिक्योरिटी में हैं अभी, तो आपका पास जो स्किल है, आपका पास जो स्किल रिक्वायर्ड है वो है टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट होने के लिए कौन कौन से ट्रांसफरेबल स्किल्स एंड कौन कौन से टेक्निकल स्किल्स की नीड है। ठीक है, तो हमारा जो पहला ट्रांसफरेबल स्किल्स है वो है कम्युनिकेशन। आपको कम्युनिकेशन में मास्टरी करना पड़ेगा क्योंकि साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशन में कम्युनिकेशन का बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल है। अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर में, कोई भी कंपनी का सॉफ्टवेयर में, कोई कंप्यूटर में एक बग्स पाए गए तो आपको उस बग्स का प्रॉपर रिपोर्ट बनाना पड़ेगा और आपको जो हायर मैनेजर है और आपके कॉलीग्स को वो सही तरह से समझाना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस फील्ड। नंबर 2 जो ट्रांसफरेबल स्किल्स है वो है कोलाबोरेशन। साइबर सिक्योरिटी नॉट एन इंडिविजुअल वर्क, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट इज़ अ टीम वर्क, राइट। सो आपका साथ और भी बहुत सारा मेंबर्स होगा, टीम मेंबर्स, और उसका साथ कोलाबोरेट करके ही आपको काम करना पड़ेगा, राइट। सो कोलाबोरेशन इज सो इम्पोर्टेंट इन दिस फील्ड। हमारे पास जो थर्ड ट्रांसफरेबल स्किल्स है वो है एनालिसिस।
अगर आपका कंपनी का कोई भी डेटा ब्रीच हुआ, कोई भी मैलिशियस एक्टिविटी हुआ, तो आपका उस एक्टिविटी को एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और उस इंसिडेंट को एनालिसिस करके कंपनी को कैसे वो लॉस रिकवर हो सकता है इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, राइट। सो ये स्किल्स की बहुत ज़रूरत होगा। एंड जो फोर्थ स्किल्स हैं ट्रांसफरेबल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। साइबर सिक्योरिटी मीन्स अ प्रॉब्लमेटिक वर्क बिकॉज आपका ऑलवेज फाइट करना पड़ेगा, आपको जो एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट होगा उससे आपको फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका कंपनी का कोई डेटा ब्रीच हो गए तो उसको कैसे बाँचना है, उससे उसको कैसे रिकवर करना है आपको सोचना पड़ेगा, आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी कंपनी आपको ट्रस्ट करेगी, तभी कंपनी आपको जॉब देगा ना, राइट। एंड नाउ क्या क्या टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड है फॉर बीइंग अ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। फर्स्ट इज प्रोग्रामिंग नॉलेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट होने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की थोड़ी ज़रूरत होगी, और इस कोर्स पे भी मैं जो रिकॉर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो मैं आपको सिखा दूंगा, सिक्वल एंड पाइथन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूसेज है साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, तो उसको मैं आपको सिखा दूंगा। एंड नंबर 2 इज सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट टूल, SIEM टूल। ये टूल को आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगा, ये टूल को, इस टूल का नॉलेज आपको होना ही चाहिए, ये SIEM टूल का, इससे बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक है, मैं ये भी आपको सिखा दूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये पूरा कोर्स में जस्ट मेरा साथ बने रहिए, ठीक है। एंड जो थर्ड स्किल इज कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। कंप्यूटर फॉरेंसिक्स क्या है, और इसे हम ये भी कहते हैं कि डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करना, कौन आपका कंपनी को हार्म किया है, वो लोकेशन कहाँ पर है, उसका IP एड्रेस, उसका मैक एड्रेस सिस्टम का, ये सब आपको ट्रेस करना है, और आपको रिवर्स हैकिंग करना है, और या उसके ऊपर आपको केस करना है, I mean उसका डिटेल्स आपको लेना है कंप्यूटर फॉरेंसिक्स के जरिए, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो इन आवर फर्स्ट क्लास लेट्स सी व्हाट वी कवर्ड। सो पहले वी डिफाइंड सिक्योरिटी, और उसके बाद हमने देखा कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है। उसके बाद हमने देखा है कि कौन कौन से कोर स्किल्स रिक्वायर्ड है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बनने के लिए, और हमने ये भी देखा कि वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, कंपनीज को सिक्योरिटी क्यों चाहिए, ओके। सो दैट्स एंड फॉर टुडेज लेक्चर।